नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बीती रात वृद्ध को बड़ा बेटा गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। कुछ देर चले उपचार के बाद वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध पर शराबी बेटे ने लाठियों से हमला किया था। पुलिस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार करेगी। माकड़ों थाना क्षेत्र के ग्राम नयापुरा में रहने वाले छगनलाल पिता रोगाजी 75 वर्ष के 3 बेटे हैं। परिवार साथ में रहता है। सबसे छोटा बेटा दिलीप शराब पीने का आदी है। देर रात वो नशे में घर पहुंचा था और पत्नी सुनीता से विवाद करने लगा। दोनों के बीच विवाद होने का शोर सुनकर पिता छगनलाल बेटे बहू के बीच समझौता और बीच बचाव के लिए पहुंचे। उन्होंने बहू को चुप करने के बाद बेटे को समझाने का प्रयास किया। नशे में धुत दिलीप ने पिता पर ही लाठियों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वृद्ध जमीन पर गिर पड़ा। समीप ही रहने वाला बड़ा बेटा रामचंद्र मौके पर पहुंचा और पिता को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लेकर आया, जहां कुछ घंटे चले उपचार के बाद रात में ही छगनलाल की मौत हो गई। सुबह घटनाक्रम की खबर माकड़ौन पुलिस को मिली तो जांच के लिए घटनास्थल पहुंची। पिता पर हमले करने वाला बेटा घर पर नहीं था, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर जिला अस्पताल में अस्पताल पुलिस चौकी में मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। छोरा छोरी के सबके मार ही था, तो पिताजी छोड़ावन गया तो उनके लाकड़ी की दे दी, माथा में दे दी। किसको मार दी? मेरा पिताजी। पिताजी ने पिताजी को मारा है। हाँ। दिलीप छोटे लड़के ने हाँ। मरिया पहले मामले में उज्जैन के शांतिनगर में ज्यादा शराब पीने से युवक की मौत। शांतिनगर इलाके में रहने वाले 40 साल उम्र के एक शख्स की ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई है। ब्रजेश पिता गजानन नामक ये शख्स ईंट भट्टे पर काम किया करता था। शराब पीने की आदत की वजह से 8 साल पहले उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। ब्रजेश के 2 बच्चे हैं। मंगलवार रात ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ करीब रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। नीलगंगा पुलिस ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत हो गई है। मामले में मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच की जा रही है। ब्रजेश है, शांतिनगर से है। उसने भी अज्ञात जहरीला पदार्थ कुछ खा लिया है, जिसके चलते ज्ञात नहीं है, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु बाद पीएम के लिए सब लाया गया और अस्पताल लाया। यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कोशिश कर दी। क्या करते थे? क्या नाम था उनका? कहाँ रहते थे? ब्रिज कई नाम ब्रजेश नाम था और भट्टे पे काम करते थे इनके। क्या बीवी बच्चे का है पर वो मायके हैं। 2 बच्चे हैं, वो भी मायके हैं वहाँ पे मामा के यहाँ पे। वही दूसरे मामले में उज्जैन के निजी चिकित्सालय में मंगलवार रात्रि को एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में थाना नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाने के प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि युवती की उम्र 22 साल है, जिसने कोई अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के लिए तेजनकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। युवती आगर जिले के बड़ौद थाने के सुदवास गांव की निवासी है। बताया जा रहा है कि युवती फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बुधवार को उज्जैन के शासकीय जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। साहब कल 2 बजे के टाइम पे अचानक सर दर्द हुआ था। बालिका को आगर लेके गए थे। प्राथमिक उपचार के दौरान उन्होंने आगर से उज्जैन रेफर किया और यहाँ 5 साढ़े 5 बजे के लगभग उसने दम तोड़ दिया। क्या करते थे? क्या कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर पास किया था, फाइनल में ही थी। मामला है बालिका है, जिनने कोई अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके चलते तेजनकर हॉस्पिटल में कल शाम को भर्ती किया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ की रहने वाली थी? ये सुदवास थाना बड़ौद की आगर जिला आगर की रहने वाली है। 22 साल की लड़की है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए जहां एक और पुरुषों को 16 पहनना पड़ता है, तो वहीं महिलाओं को साड़ी पहनकर प्रवेश दिया जाता है। मंदिर समिति के नियमों का उल्लंघन का एक वीडियो वायरल हुआ है। मंदिर के सभा मंडप में 2 युवतियां द्वारा सलवार सूट के ऊपर ही साड़ी पहनने का वीडियो सामने आया है, जबकि ऐसा करना नियम के विरुद्ध है। किसी भी महिला, युवती व लड़की को साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में सलवार सूट के ऊपर साड़ी पहनने के वीडियो पर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। ये जानकारी कलेक्टर ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में दी।
आपको बता दें कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से चेंजिंग रूम टूट चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ चेंजिंग रूम की अभी वर्तमान में व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जुगाड़ लगाकर ड्रेस बदलना पड़ती है। देखिए, निश्चित रूप से जो मंदिर के पूजन से संबंधित विधि विधान है, जो परंपराओं से और पहले से स्थापित हैं, उनका पालन 100% होना अनिवार्य है। अगर इस प्रकार से किसी ने चीज करी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो आपके द्वारा फुटेज बताए जा रहे हैं उनको संज्ञान में लिया जाएगा, और अगर ये देखा जाएगा कि सीधे किसी पुजारी या पुरोहित की मिलीभगत है जिसके माध्यम से ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उज्जैन शहर में टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। इस काम की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से टाटा कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई गई है। अब कंपनी को अतिरिक्त समय दिया गया है, बावजूद इसके लेट लाली अभी भी दिखाई दे रही है। क्षेत्रवासी टाटा कंपनी के कामों से परेशान है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए कहा कि यदि कंपनी किसी क्षेत्र में पाइपलाइन की खुदाई का काम करती है तो वहां 15 से 21 दिनों के बीच उस काम को पूरा करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर से मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुदाई किए गए सड़कों पर बैरिगेटिंग करना अनिवार्य है, जिससे सड़क हादसे न हो। कंपनी को हिदायत दी जाएगी कि सख्त बैरिगेटिंग की जाए। ये टाटा कंपनी पर पूर्व में भी कई बार हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं पेनल्टी के रूप में, और इसके अलावा जो दूसरे उनके कटौती होते हैं वो हमारे द्वारा किए गए हैं। चूँकि इसका जो स्कोप है वो काफ़ी काम का बड़ा है, पूरे शहर भर में फैला हुआ है, और तेज़ी से हम लोग काम जो कराते हैं तो ज़्यादा फ्रंट खोलने पड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो एक एवरेज स्टैंडर्ड समय होता है लगभग 15 से 21 दिनों का होता है, जिसमें कि सीवर पड़ के और रोड का रेस्टोरेशन हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो निश्चित रूप से ये चीज़ गलत है, और जब तक के लिए काम चल रहा है तब तक एक प्रॉपर हार्ड बैरिकेडिंग टाटा की तरफ से करी जानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन दोनों मुद्दों पर एक बार पुनः परीक्षण किया जाएगा और रिव्यू करके अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, एक मातल हर रोज रेलवे स्टेशन पर रात को ऑटो संचालक सवारी के लिए खड़े रहते हैं। मंगलवार को भी रात को करीब 1 बजे ऑटो संचालक खड़ा था, तभी उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। ऑटो संचालक ने बताया कि वो खाना खा रहा था, उस समय उसके पास सवारी आई तो उसने सवारी उसके एक दोस्त के ऑटो में बिठा दी। इस बात को लेकर शब्बीर नाम के व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसकी रिपोर्ट जीआरपी थाना में दर्ज कराई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ऑटो संचालक तोपखाना का निवासी है। 1:30 बजे मेरे साथ घटना हुई थी, सवारी के साथ में घटना हुई। सवारी के चक्कर में लेके और मैं सवारी बिठा रहा था, इतने में शब्बीर आया, उनने चाकू से मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया। और कौन थे उसके साथ में? 2 जने और अन्य थे। पुलिस के हत्थे आए एक कथावाचक का नाम प्रभु महाराज उर्फ अजीत सिंह चौहान, निवासी ग्राम पोटादा, जिला भावनगर, गुजरात है। इसने फरवरी 2021 में इंदौर के सूर्यदेव नगर में भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें उसने घोषणा की थी कि वो जल्द ही एक और कथा हरिद्वार में कराएगा, जिसके बाद हजारों महिलाओं ने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की राशि कथा में आने जाने के लिए किराए तथा वहां रुकने एवं खाने के खर्च के नाम पर जमा कराई थी, जिसमें करीब 40 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। बाद में कोरोना के दूसरे दौर के कारण लॉकडाउन लग गया और कथा नहीं हो पाई। तब महिलाओं ने प्रभु महाराज से अपने पैसे वापस मांगे और कथावाचक बाबा नाटक करने लगे। तब महिलाओं ने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस ने कथावाचक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपए बरामद किए हैं और कथावाचक से पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। ये कल कई सारी महिलाओं की रिपोर्ट थी कि एक जो अजीत सिंह चौहान है, जो कि भावनगर गुजरात का रहने वाला है, और इसके द्वारा यहाँ पर बाबा बन के आए के और महिलाओं से बड़ी संख्या में रुपए इकट्ठे किए गए थे। इवन मेरे ख्याल से 25 लाख से ऊपर की राशि का बताया गया था कि वो इकट्ठा किया था और कोई बाबा इकट्ठा कराने के नाम पे, और उनको डिच करता रहा, बाद में मना कर दिया। तो इसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीयन किया था 420-406 का, और आरोपी को गुजरात से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी के पास से लगभग 5 लाख कुछ हजार रुपए के नोट भी बरामद हुए, जो कि पुलिस ने जब्त किए हैं, और इससे पूछताछ योजना की जा रही है। अभी जो आरोपी अभी पकड़ा गया है, अभी इवन आ रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय सभ्यता निखर रही है। मस्जिदों में निकल रहे मंदिरों को लेकर बोले कि इतिहास को सही तरीके से पढ़कर जिसकी अमानत उसे सौंपने की जरूरत। मुगलों ने हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया था। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में 20 दावेदार से अधिक दावेदार है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम में मस्जिदों से निकल रहे मंदिर और विवादित स्थलों को लेकर कहा कि इतिहास को सही तरीके से पढ़कर उसे समझना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद सामने आ रहा है। मुगलों ने आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया था, अब आगे आकर मंदिर जिनकी अमानत है उन्हें सौंपना चाहिए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ये हमारे लिए बहुत सरल है, हमने बहुत काम किया है। इंदौर में आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के दावेदार होने पर उन्होंने कहा कि इंदौर में 20 से ज्यादा दावेदार। देखिए, हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। लोकल बॉडीज के चुनाव हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसा है कि हमने काम किया है और हमारा काम सब दूर पूरे प्रदेश में बोलता है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत के आए, क्योंकि लोकल बॉडीज एक ऐसी बॉडी है जिसके माध्यम से लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें और समस्याओं का निराकरण होता है। सड़क, बिजली, पानी, कचरा, मच्छर, ये सब चीज़ रोज के काम है और वो वही दल कर सकता है जो मैदान में हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में, और हमने काम करके दिखाया। आज इंदौर को देखिए, उज्जैन को देखिए, देवास को देखिए, डेवलपमेंट देखिए। आप जहाँ जाएंगे आपको अलग शहरों में एक अलग विकास दिखेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, डेवलपमेंट, और सब चाहते। वर्ष 2050 तक सुसनेर को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने और 24 घंटे शुद्ध पेयजल प्रदाय करने के लिए 17 जून 2017 से नागपुर की मल्टी अर्बन कंपनी के द्वारा नगर में शुरू हुई 25 करोड़ 35 लाख रुपए की पेयजल योजना का मंगलवार को भोपाल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण कर शुरुआत कर दी। लेकिन सुसनेर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने योजना में विसंगति व इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किए जाने को लेकर योजना का लोकार्पण करने से इनकार कर दिया। अतिथि के रूप में मौजूद क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह, पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चतुर्भुज दास भूतड़ा, भाजपा नेता मांगीलाल सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने PIU प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष श्रीवास्तव सहित मल्टी अर्बन कंपनी के अधिकारियों से ये कहते हुए माफी मांग ली कि वे इस पेयजल योजना का लोकार्पण नहीं कर सकते, लिहाजा वे लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। जब तक योजना का कार्य सही तरीके से नगर में नहीं होगा तथा लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तब तक योजना को स्वीकृति नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को मीडिया के द्वारा योजना की विसंगतियों को लेकर प्रकाशित की गई खबर का भी हवाला कंपनी के अधिकारियों को दिया। इसके बाद जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। बता दें कि 25 वर्षों से सुसनेर नगर में पेयजल संकट झेला जा रहा है। नगरवासियों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में पेयजल योजना स्वीकृत की थी, जिसके तहत 24 घंटे पानी दिया जाना था। लेकिन योजना के लोकार्पण हो जाने के बाद भी 4 से 5 दिनों में एक बार पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। योजना का कार्य वर्ष 2019 में पूरा होना था, लेकिन मई 2022 तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आज जो पाइपलाइन का लोकार्पण कार्यक्रम रखा था, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि जो उपस्थित थे सब लोगों ने मना किया कि काफ़ी विसंगतियाँ हैं। जगह जगह इन्होंने गलियाँ खोद दी है, प्रेशर नहीं आ रहा। जब तक आप विसंगतियाँ दूर नहीं करेंगे तब तक हम इसका लोकार्पण कार्यक्रम नहीं करेंगे और उसको हमने स्थगित कर दिया। ये हो पाया कि लोगों को तो 5-5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है और डेली पानी देने की बात है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उसका लोकार्पण हो जाएगा तो पैसे लेके बाकी की जो कंपनी है वो तो बाहर हो जाएगी। कंपनी ने कंप्लीट करिए, हमें कौन सी कंपनी है और कौन उसका अधिकृत व्यक्ति है इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं हमारे योजना के अंतर्गत। कुछ पानी की पर्याप्त प्रेशर नहीं मिल रहा है, कुछ जगह स्थानों पर पानी पर्याप्त पहुँच भी नहीं रहा है। उसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और ठेकेदारों को सब पूरी गाइडलाइन दे दी गई है। और अभी हमारी योजना ट्रायल रन में है। ट्रायल रन में यही देखा जाता है कि उसमें क्या कमी पेशी है, उसको क्या क्या दूर करना है, वो सब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। तो उसको पूर्ण करने का हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अगले 3 माह में यहाँ के जितने 2700 उपभोक्ता हैं हमारी सुसनेर नगर पालिका में, निश्चित रूप से सबको प्रतिदिन पानी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
आगर जिले के बड़ौद नगर के श्रीवास्तव परिवार के बड़ौद निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट गौरव श्रीवास्तव के 14 वर्षीय पुत्र उद्देश्य श्रीवास्तव द्वारा दिसंबर 2021 में एक लघु नाटिका द लास्ट विंक बनाई गई थी, जिसका लेखक, निर्देशन, छायांकन, संपादन आदि का कार्य उद्देश्य द्वारा ही किया गया था। इस कार्य के लिए उद्देश्य को सबसे कम उम्र में लेखन, निर्देशन, छायांकन, संपादन कैटेगरी में इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ है। चीफ एडिटर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि फिल्म को क्लैपरवुड गोल्डन फेस्टिवल ब्राजील के लिए भी चुना गया है। उद्देश्य की इस उपलब्धि पर नगर सहित क्षेत्रवासियों द्वारा बधाई भी दी गई एवं उनके घर पर परिवार वालों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे घर के जितने सब बड़े हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे जितने मित्र हैं, उन सब ने मुझे अप्रिशिएट करा, सपोर्ट करा और उनके अप्रिशिएशन के कारण मैं मूवी बनाता रहा और आज उनके अप्रिशिएशन के कारण ये मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है। दिसंबर में द लास्ट वीक करके एक छोटी लघु की किताब रखी थी, फिल्म बनाई थी, जिसमें स्वयं वह लेखक, डायरेक्टर आदि सब चीज़ें उसी के द्वारा की थी। उस समय उसकी उम्र कुल 13 साल 14 माह की थी। वो फिल्म उसने जब YouTube पे डाली तो उसको ब्राज़ील की एक कंपनी ने भी उसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के अपने ऑल इंडिया और रिकॉर्ड बुक के अंदर उस व्यक्ति के, उसकी फिल्म को और उसके लेखन को, डायरेक्टर को, इन सब चीज़ों को लेकर के उस चीज़ को दर्ज की है और उस पर उसको प्रमाण पत्र, मेडल और एक पेन गिफ्ट में दिया है। राजगढ़ जिले के जीरापुर में बारातियों पर पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीती रात 11 बजे एक दलित परिवार की बेटी अंजू पिता मदन मालवीय की बारात सुसनेर से जीरापुर माताजी मोहल्ले में आई थी। यहाँ पर बारातियों का जुलूस मस्जिद के सामने से निकल रहा था। वहीं कुछ असामाजिक लोगों ने बैंड बंद करने को कहा। इस पर बैंड वाले ने बैंड बंद कर लिया। उसके बाद शीतला माता मंदिर के पीछे चौक में वह बैंड चालू कर नाचने लगे। वहीं कुछ असामाजिक तत्व पीछे से आकर पत्थर व ईंट फेंकने लगे, गालियां देने लगे और पुलिस को सूचना मिलने पर जीरापुर और माचलपुर का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थाना प्रभारी प्रभात गौर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर थाने लाया गया। सुसनेर से आई बारात के लोगों को चोट आई। एक युवक के ज्यादा चोट आने से उसको राजगढ़ रेफर किया गया। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटनास्थल पर कैमरे लगे हैं। मदन मालवीय ने थाने पहुंचकर पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस सुबह से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आरोपियों की तलाश की जा सके। लोगों को चाकू बाट ले, पत्थर, ये बहुत बड़ी बात है, इसकी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी गेम बार में होती है। अगर ये लेकर आ रहा है आदमी सपा चाकू चला रहा है लोगों ने न्यूज़ 24 बच्चों भी नीचे लग रही पत्थर। जैसे ही बारात मेरे घर से थोड़ी दूर थी, माताजी मंदिर चौक के यहाँ, और इन मुसलमान के लड़कों ने जो है मेरी बारात के ऊपर पथराव किया, जिसमें बहुत से लोगों को चोटें आई है, बहुत से लोग घायल हुए। ऐसे कब तक डरते रहेंगे? हमेशा डराते फिरते हैं। ये हमने FIR करवाई है। माननीय थाना प्रभारी महोदय ने भी बहुत जल्द की FIR और तत्काल एक्शन लिया। इसमें एक पक्ष को चोटें आई, हमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 3 लोगों को चोटें हैं, 6 लोग नामजद हैं और सभी को राउंड अप कर लिया है और बाकी लोगों को हम CCTV फुटेज देखकर आइडेंटिफाई करके शीघ्र राउंड अप कर रहे हैं। सर ये कहाँ से आई थी बारात? बारात सुसनेर से जीरापुर। उनने वहाँ पे बैंड नहीं बजाया, एक पक्ष का कहना है। बैंड वालों ने बताया कि सर हमने वहाँ बैंड नहीं बजाया था, बैंड हमने आगे ही आके बजाया था और वो कुछ कहा सुनी हुई आपस में। हाँ। उसके बाद उनका विवाद हो गया। पथराव किसकी तरफ से हुआ? पथराव इनकी तरफ से ही हुआ है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से। आगरा मुंबई हाईवे पर राधा कृष्ण ढाबे के समीप ट्रैक्टरों से भरे कंटेनर में आग लग गई। दमकलों से आग पर काबू पाया गया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित राधा कृष्ण ढाबे के समीप ट्रैक्टरों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिससे कंटेनर में भरे ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। करणवास थाना प्रभारी अजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर स्नान करने के लिए ढाबे पर रुका हुआ था। इसी दौरान खड़ी गाड़ी में आग लग गई। ढाबे पर खड़े लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में कंटेनर और उसमें रखे ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची ब्यावरा व पचोर की दमकलों ने आग पर काबू पाया।
आज दोपहर में एक कंटेनर इंदौर से झांसी के लिए जा रहा था, जिसमें 7 जोड़िए ट्रैक्टर रखे हुए थे। ट्रक चालक राधाकृष्ण होटल खाना करनवा क्षेत्र के अंतर्गत ढाबा पर रोका उसे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा था। जैसे ही अचानक उसके कंटेनर में आग लगी। दूसरी सूचना डाले डायरेक्टर मिली। डाले डायरेक्टर तुरंत मौके पर पहुंची व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लिहाजा कचूर से फायर ब्रिगेड आई। दोनों फायर ब्रिगेडों ने मिलकर कंटेनर में लगी हुई आग को बुझा दिया। रोजाना बढ़ते पारे को देखते हुए नेपानगर नगर पालिका ने राहगीरों के लिए नगर में कई जगह प्याऊ लगाई है, लेकिन इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं देने से प्याऊ पर रखे मटकों में कीड़े पड़ गए हैं। नगर पालिका के राहगीरों के लिए नगर में कई जगह प्याऊ लगाई गई है, लेकिन इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं देने से प्याऊ पर रखे मटकों में पानी खराब हो गया है। आपको बता दें कि इन प्याऊ के रखरखाव के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका द्वारा प्याऊ तो लगा दिए गए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन प्याऊ का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला नेपानगर के नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बाहर लगे प्याऊ में देखा गया, जहां लोगों के लिए रखे गए पीने के पानी के मटकों में कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने इस मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी की जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और सब लोग इसका सेवन करते पानी पीते हैं। शहर में ये जो पानी के जो प्याऊ लगे हैं उसके लिए व्यापारियों द्वारा भी सीएमओ को बार बार कॉल किया गया है कि आप जगह जगह लगाएं। और उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ आप जो बोल रहे हो कि नगर पालिका अध्यक्ष के घर के सामने जो पानी का प्याऊ लगा हुआ है वहाँ पानी में कचरा है, तो यहाँ कम से कम अध्यक्ष जी खुद वहाँ रहते हैं, एक आदमी के बाद ड्यूटी लगाए। अगर वहाँ से कोई बीमारी हो जाए, कोई बेचारा परेशान हो जाए, यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, सब चीज़ों की परेशानी है, तो इसके लिए मैं सीधे सीधे अध्यक्ष और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराता हूँ। एक मामला हमने देखा हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष के बाहर जो प्याऊ बना हुआ है उनके घर के बाहर, वहाँ पे मटकों में जो है वो कीड़े पड़ रहे हैं। आपने अभी मुझे ये चीज़ संज्ञान में लाई है, मेरे द्वारा तत्काल उसको निराकरण के लिए पूरी टीम को भेज दिया गया है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक